पॉस्चर सिर्फ ये नहीं होता कि सही बैठो, सीधे सीधे बैठो, छाती बाहर निकालो, कंधे पीछे करो, ये सही पॉस्चर होता है, और कोई झुक गया तो बैड पॉस्चर होता है। अगर ये लड़की यहाँ पर है, पहले तो ये इसका नेचुरल पॉस्चर है, ये नहीं है। मैं बोलूंगा ये ज्यादा बुरा है, ये सही है। इंसान का शरीर परफेक्ट होने के लिए नहीं बना है, वो तो परफेक्ट तो अब हमें अब बनना है ना, क्योंकि अब कोई खतरा नहीं है, जंगल में रहते नहीं है, तो हमको बढ़िया दिखना है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं ना, और बिल्कुल जैसा मीडिया बोलती है ऐसा लगो तो ऐसा लगना है। देखो ये देखने के लिए बड़ा अच्छा है। पॉस्चर एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, इसलिए बॉडी एक पॉस्चर अडॉप्ट करती है। पॉस्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइमरीली और जेनेटिक्स। जेनेटिक स्ट्रक्चर सबका सेम नहीं होता है। ब्रीदिंग के हैबिट्स, आपके बैठने उठने के हैबिट्स, किसी को इंजरी होगी उससे भी पॉस्चर में अडेप्टेशन आती है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी, इवन फिजिकल स्ट्रेस भी। अ, अगर मैं एक स्पेसिफिक काइंड का, कोई भी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-20 साल में वो भी कुछ चेंज लेके आता है मेरी बॉडी। एक और चीज आपके पॉस्चर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, उसको बोलते हैं GRAVITY, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक फोर्स है जो कि आपकी बॉडी में एक्ट कर रही है। अगर आप 25, 30, 35, 40 साल के हो तो इतने सालों से एक्ट कर रही है। ग्रेविटी भी बॉडी को मोल्ड करती है। ग्रेविटी भी आपकी शेप को चेंज कर रही है, हमको रियलाइज नहीं होता। एक बहुत बड़ा फैक्टर पेन का इज ग्रेविटी। अब आप बोलोगे अच्छा ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, सब फेस कर रहे हैं। हाँ, सब फेस कर रहे हैं। जो बंदा ग्रेविटी को एफिशिएंटली फाइट करने की कैपेसिटी को खो देगा, वो बोलेगा मेरे को पीठ में दर्द हो रही है, वो बोलेगा मेरे जॉइंट्स दुख रहे हैं। जब आप इफेक्टिवली ग्रेविटी को मैनेज नहीं कर सकते और फोकल लोडिंग वहां पे स्टार्ट हो जाती है और वेट डिस्पर्स नहीं हो पाता, रिलेटिव मोशन बॉडी में नहीं रहता, देन पेन स्टार्ट्स। पॉस्चर इज अ स्ट्रेटेजी टू फाइट ग्रेविटी। ग्रेविटी को फाइट करना है भाई, पहले 4 पैरों पे थे, अब 2 पैरों पे आ गए, तो इसने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। दूसरा, हमको जिंदा रहना है, तो पॉस्चर पॉस्चर इज अ स्ट्रेटेजी टू ब्रीथ, है ना, तो आपको सांस भी लेना है। और ये यहाँ पे लड़की जो है, ये दिस इज एनर्जी एफिशिएंट पॉस्चर ऑफ दिस गर्ल। सही है गलत है? देखो पहली बात तो शी इज बाउंडेड टू दिस पॉस्चर, यू कांट चेंज द एंटायर आर्केटाइप। ये एक स्पेसिफिक टाइप का आर्केटाइप है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से जब ये लड़की यहाँ जाती है तो इसने क्या किया, अपने शोल्डर को पीछे खींचा और अपने अपर बैक को कंप्रेस कर दिया, अपने स्कैपुलास को रिट्रैक्ट करके, है ना। तो इस पोजीशन में सिंपैथेटिक स्टेट में बॉडी ज्यादा रहती है, तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है। अगर कोई बंदा पूरे दिन यहाँ पे जिसका पॉस्चर है पूरे दिन ऐसे रहेगा, उसकी बॉडी में ज्यादा पेन उसको होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं है ना, और ज्यादा बुरा है। यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, बट वो ऐसा नहीं रहेगा। ये इसका बायस है, आपके टाइप है, इसको आप यहाँ से यहाँ नहीं ला सकते ऐसे 1 सेकंड में। यहाँ से यहाँ की जर्नी अगर है भी तो बहुत धीरे धीरे होगा। और हमेशा ये जो अपर बैक है, ये जो यहाँ पे राउंड बना हुआ है, ये काइफेटिक कर्व है, ये होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जब काइफेटिक कर्व को आप कंप्रेस कर देते हो तो ऐसे इंसानों में आप देखना, जितने भी आंटीज के आपको हम्स दिखते हैं ना पीछे, आप यहाँ देखना हम बने होते हैं ना, उनका थोरेसिक स्पाइन हमेशा फ्लैट होता है। उनका थोरेसिक स्पाइन हमेशा फ्लैट होता है। थोरेसिक स्पाइन फ्लैट होता है, फ्लैट बैक होता है उनका। अगर थोरेसिक कर्व होता है तो कभी हम्प नहीं बनता। ये मैंने देखा है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इंसान 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर ये लड़की ऐसे रहेगी, पूरा स्पाइन फ्लैट कर दिया इसने आपका, तो बॉडी को तो सर्वाइकल कर्व के लिए थोड़ा सा टाइफेटिक कर्व चाहिए, तभी लॉर्डोटिक कर्व बनेगा, ऊपर ऊपर हम डेवलप हो जाएगा विद टाइम, क्योंकि थोरेसिक इसका स्ट्रेट हो गया। कुछ तो चाहिए ना अंदर जाने के लिए। तो बहुत सारी आंटीज या लड़कियां या लड़के जिनका आपको यहाँ थोरेसिक हम्प दिखता है, जनरली दे हैव अ फ्लैट थोरेसिक स्पाइन। एंड उसका रीजन क्या है? आइदर आइदर उनका आर्केटाइप ऐसा है कि वहां पे फ्लैट स्पाइन देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, या फिर किसी ने उनको बोल दिया था कंधे पीछे। या एक और रीजन जो हम का हो सकता है कि जो जो फीमेल की बॉडी है उसमें अगर मेमोरी ग्लैंड्स का वेट बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक फोर्स है जो लड़की को आगे खींचेगा, है ना। बट उसको सीधा भी रहना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो पीछे के मसल ज्यादा स्टिफ रहेंगे, जिसकी वजह से ये पॉस्चर बन सकता है। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। पॉस्चर यूनिवर्सल नहीं होता है ना, कंधे पीछे और छाती बाहर और गर्दन चिन तक में ये कोई अच्छे अच्छा क्यू नहीं होता है। ये क्यू अगर आप देखते हो तो इससे आप फायदा कम नुकसान ज्यादा कर दोगे। जिन लोगों का पोस्चर नेचुरली अपराइट दिखता है, वहां पे जेनेटिक का रोल रहता है। तो ऐसे दिखने वाले बंदे को अगर आप बोल रहे हो जी ऐसे बैठो, आप उसका फायदा नहीं नुकसान करवा रहे हो। पेन एंड पोस्चर, देखो स्टडीज बताती है क्लियरली कि पेन और पोस्चर का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, है ना।
अब किसी बंदे को मैं पूछूंगा अभी इसको दर्द होगा कि इसको दर्द होगा, हो सकता है वो बोले जी इसको दर्द होगा, ये तो झुकी है जी, इसको तो गर्दन आ गई जी, ऐसा नहीं होता है। कोई स्टडी नहीं बताती कि पेन और पॉस्चर का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है। फिर भी पॉस्चर हमें बहुत अहम जानकारी देता है, किसी का भी स्टैटिक पॉस्चर, डायनेमिक असेसमेंट, वो चलता है कैसे, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमको इस इंसान के खड़े रहने से इसकी ग्रेविटी फाइटिंग स्ट्रेटेजी पता चलती है कि इसका पेल्विस इन स्पेस कहाँ जा रहा है, इसका रिप्केज इन स्पेस कहाँ जा रहा है, इसकी नेक इन स्पेस कहाँ जा रही है। उससे हमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या चीजें हो रही है ना। तो देयर इज अ बायोसाइकोसोशियो मॉडल ऑफ पेन, आपने पढ़ रखा होगा फिजियोज में कि भाई पेन हमेशा रियल नहीं होता, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने वो साइकेट्रिस्ट वाला एग्जांपल आपको नहीं दिया, या मैं भूल गया देना, या मैं एक बार फिर बता देता हूँ। वो लोग जो क्रॉनिक पेन में अंदर उनके पास आए, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के पफ्स दिए, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करवाया 5 बार 10 बार। एक बंदा पैनिक अटैक में अंदर आया है, एंजाइटी में है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करवाया गया, और हर पेशेंट ने कहा बहुत मजा आ रहा है, हर पेशेंट ने कहा रिलैक्स फील हो रहा है। ये चीज समझ लेना, आपका तो काम ही दर्द के साथ डील करना है। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स को कार्बन डाइऑक्साइड सुंघवा दोगे तो वो बोलेगा बहुत मजा आ रहा है सर, बस यही करवाइए। भी आप उसे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड उसको इनहेल करवाने की जरूरत नहीं है, आपको एक तरीका मैं बताऊंगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ता है और इंसान को रिलैक्सेशन फील होता है, दर्द कम हो जाता है बॉडी में। पेन इज ऑलवेज रियल, बट इज अ बायोसाइकोसोशियल मॉडल ऑफ पेन, कि भाई पेन एक तो बायोलॉजिकल है कि हाँ टिश्यू में डैमेज है, बट मैं सोचता क्या हूँ, मेरे सोशल कंडीशनिंग, सोशल स्टेटस, सोशल रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से मेरे को दर्द महसूस होएगा। तो इस पे मैंने एक पूरा लेक्चर रखा है आप लोगों के लिए, बायोसाइकोसोशियल मॉडल ऑफ पेन पे। बट ये जो दो कंपोनेंट है ना, बहुत डिफिकल्ट है। अब कहाँ आप अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करोगे कि भाई तेरे को चाइल्डहुड ट्रॉमा है इसलिए तेरे साथ ये होता है, तेरे को इस तरीके का शैडो वर्क करना है, तेरी साइकी में ये सारी चीजें एम्बेडेड है, तेरे को लो सेल्फ एस्टीम है इसलिए तेरे को दर्द होता है। बहुत बहुत ट्रिकी बात है। बहुत सारे लोगों को साइकोसोमेटिक पेन होता है, जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, इसमें क्या, जहाँ पे सिंड्रोम साइंस लिखती है, साइंस का मतलब साइंस के पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, एड्स में सिंड्रोम लिखा जाता है बिकॉज ग्रुप ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, क्लियर रीजन नहीं पता, क्लियर पिन पॉइंट रीजन और उसकी सॉल्यूशन नहीं पता। तो जहाँ पे भी साइंस सिंड्रोम लिखती है, जैसे ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, भाई शरीर थक रहा है, इसका नहीं पता क्यों थक रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कई बार इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट बंदे को हेल्प कर सकता है। ये भी एक फैक्टर है कि मेरा करियर नहीं बना तो मेरे को ज्यादा दर्द होएगा। मेरी अपने